आप लोग सोचिए कि क्या बात है कि दुर्गा जी की जब हम लोग का पूजा होता है, नवरातन चलती है, तो नवरातन में एक कहावत है कि नवरातन में बेश्या के आंगन की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से माँ की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, यानी उस मिट्टी को मिला करके माँ की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। तो वह पूजा हम लोग का माँ दुर्गा के इच्छा के अनुसार सही माना जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक्स पे मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि क्या बात है कि देखिए नवरात्रि में वेश्यालय की मिट्टी से ही क्यों। अब देखिए पहले दुर्गा माता का असली नाम और दुर्गा का उत्पत्ति से कुछ संबंधित बातें समझ लीजिए। देखिए दुर्गा माता का असली नाम दायाछायनी है, याद रखिएगा दायाछायनी। और चूंकि ये कुंड में कूद करके आत्मदाह कर गई थी इसलिए इन्हें हम लोग सती भी कहते हैं। और इनका नाम पार्वती भी है, अर्थात यह शिव की पत्नी है दुर्गा। ठीक, अब आप देखिए दुर्गा का उत्पत्ति कब से हुआ। तो देखिए हमारे पुराणों में जो उल्लेख है उसके अनुसार यह बात दिया गया है कि जब असुरों से यानी राक्षसों से तंग आकर के हमारे देवता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब इनके विरुद्ध इनके तंग माने इनके अन्याय से तंग आकर के वे लोग क्या किए कि ब्रह्मा जी के पास गए। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका एक ही उपाय है कि इनका एक कुंवारी कन्या उत्पन्न होगी और वो कुंवारी कन्या ही इन असुरों की नाश करेगी, अर्थात इनका विनाश करेगी। तो उस कुंवारी कन्या के रूप में क्या हुआ कि सभी देवताओं ने अपना जितना जितना शक्ति था सब इन्हें सब अपने आप में सम्मिलित किया। और इस प्रकार से दुर्गा अपनी शक्ति प्लस देवताओं की शक्ति को लेकर के महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, तब से हम लोग माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं कि माँ दुर्गा हम लोग की अधिकांश राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हो, अर्थात जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हो समाज में, अर्थात जो ज़्यादा पापी हो उसकी नाश करने के लिए दुर्गा हम लोग की अवतार ली थी। ठीक है, अब आप आइए, अब मैं आऊँगा इस टॉपिक्स पर। देखिए वेश्यालय की मिट्टी का बात जो हमने बताया, तो एक बात समझिए कि हम लोग का देश में एक ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार लगभग 2 करोड़ वेश्यालय माने वेश्या माने महिलाएं वेश्या में काम करती है। अब क्या है कि ये वेश्यालय जो है यानी जहाँ पर औरतें अपनी देह को बेचती है, ये भूख की मिटाने के लिए, ये नहीं कि शौक से, ठीक है, भूख की आग को मिटाने के लिए ये अपने देह को अन्य पुरुषों के साथ, कई पुरुषों के साथ संपर्क कराती है और उसके बदले में कुछ पैसा लेती है, वो वेश्यालय है। ठीक है, अब देखिए कि जब कोई व्यक्ति वेश्यालय में प्रवेश करता है तो वह अपनी पवित्रता, याद रखिएगा, वह अपनी पवित्रता वेश्यालय के द्वार पर ही छोड़कर जाता है और प्रवेश करने से पहले उसके अच्छे कर्म तथा शुद्धियाँ बाहर रह जाती है। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि वेश्यालय के आंगन की जो मिट्टी है वो पवित्र मानी जाती है। इस ठीक है, और दुर्गा के मूर्ति में इस मिट्टी का सहयोग होता है और तभी हम लोग का मानना है कि दुर्गा माँ खुश भी रहती है। अब देखिए एक बात, वेश्यालय की मिट्टी की साक्ष्य क्या है, साक्ष्य समझिए कि कब से क्या ये आरंभ हुआ, इसकी कहानी क्या है। तो देखिए 1947 के दौर से पहले दिल्ली के एक बाजार है जिसका नाम है हम लोग का चावड़ी बाजार। उसमें लोगों की एक दिलों पर राज करने वाली वेश्या थी जिसका नाम था सन्नोबाई। खूब ख्याल से सुनिएगा बात, सन्नोबाई जो कि वहाँ के लोगों के दिलों पर राज करती थी। और यह लगभग 1970 की घटना है जब सन्नोबाई की जवानी ढल रही थी यानी ढल गई थी और अब उसके ऊपर झुर्रियाँ अर्थात बुढ़ापा का कुछ लक्षण भी आने लगा था। तभी वहाँ पर अमीर लोग रात के समय मुजरा सुनने के लिए उनके कोठों पर जाते थे। ठीक है, सन्नोबाई याद रखिएगा, दिल्ली का चावड़ी बाजार की ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है।
एक दौर का और भी बात है कि देखा गया कि जब वहाँ पर अमीर लोगों का, बाहुबली लोगों का जमावड़ा हो गया, उस समय क्या हुआ कि एक बात सुनिए कि एक व्यक्ति देखने से दुबला पतला और आ करके इनसे बोला कि एक काम कीजिए ना सन्नो भाई, आप मुझे मिट्टी दे दीजिए, अपने आंगन का मिट्टी मुझे दे दीजिए, ठीक है। वो मूर्ति बनाने वाला कुम्हार जब ये बात रखा सन्नो बाई के सामने, तो सन्नो बाई भी सन बोली कि क्या बात है, मेरे आंगन की मिट्टी से क्या मतलब है आपको। और रहा बात तो देखो मेरे आंगन में मिट्टी कहाँ है, तो चारों तरफ मेरे यहाँ प्लास्टर है। ये जब बात सुना वो कुम्हार तो उसको थोड़ा सा मन में शंका हुआ कि भाई सही बात है, कहाँ से मिट्टी ले। लेकिन एक बात, जब वो गमला की तरफ देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे गमला में लगे हैं और गमला में मिट्टी है, तो वो इशारा किया और खुश हो गया, बोला कि देखिए सन्नो भाई, आपका जो गमला है ना, ये भी तो आपका आंगन में ही है, इसी का मिट्टी दे दीजिए। और सन्नो बाई ने सहमति जता दी और कुम्हार मिट्टी लेकर के, ठीक है, चल दिया। देखने में बहुत ही कमजोर, दुर्बल वह बुजुर्ग सा कुम्हार था और मिट्टी लेकर के जब चल दिया तो उसे काफ़ी खुशी हुई, ठीक है, क्योंकि उस मूर्ति को, माने दुर्गा जी की मूर्ति को बनाने के लिए उस मिट्टी की आवश्यकता थी। अब क्या है कि वो एक महिला है जिसे समाज अपवित्र समझता है, उसके यहाँ की मिट्टी पवित्र कैसे हो सकता है, ये बातें उसके मन में घर कर गई। किसके बातों में, मन में, सन्नो बाई के, कि जिसको हम लोग, जब हम लोग समाज हम लोग को सम्मान नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है, तिरस्कार करता है, दूसरे विचार से सोचता है, गंदी बातों से सोचता है, तो फिर मैं इस आंगन में रहने के लिए मैं जब हूं तो मेरा आंगन इतना पवित्र कैसे हो गया भाई। यह बातें वह अपने उस कोठे पर रहने वाली एक शख्स, ठीक है, से वो बोली। और उसके तरफ जब बोली ना, तो वो अजीब सा बात हुआ, क्योंकि भाई अब तो उसे पता नहीं था। तो क्या हुआ कि जब ये कहानी जब अपने एक सीनियर से बोली, तो वो बोली कि हाँ इसमें एक कहानी है। क्यों? क्योंकि यह मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती है, अर्थात वह मिट्टी जो समाज में लोगों को एक ऐसे परिवेश में लाती है कि जहाँ की मिट्टी दुर्गा जी के लिए पवित्र मानी जाती है। उस मिट्टी के बातों को लेकर के वो आगे बढ़ती गई। अब क्या हुआ कि जब वो सन्नो बाई अपनी सीनियर से पूछी तो बोली कि हाँ ऐसा कहावत है। बोली कि कहावत है तो बताइए। तो उन्होंने बताई कि एक बार की बात है कि एक मुनि ऋषि गंगा के तट पर दुर्गा की प्रतिमा रख करके पूजा करने की कोशिश किए। तो रात को एक स्वप्न आया। स्वप्न में दुर्गा माँ बोली कि मैं वादा करती हूँ कि तुम मेरे बातों को पूरा करोगे, इसके लिए तुम वेश्यालय से जा करके मिट्टी लाओगे और उस मिट्टी को कुम्हार को दोगे, और कुम्हार जब उस मिट्टी को मेरे मूर्ति में रख कर बना देगा, लगा कर बना देगा, तो जब वो कुम्हार इस मिट्टी को लेकर के मेरे मूर्ति की सृजना करेगा और जब आप मेरा पूजा कीजिएगा तो मैं प्राण प्रतिष्ठा मेरा उस मूर्ति में आ जाएगा और उस दिन मैं काफ़ी खुश रहूँगी। तभी से ये परंपरा शुरुआत हुआ। उन्होंने जाकर के वेश्यालय के मिट्टी को खोज करके लाए और कुम्हार को दिए, और इस प्रकार से माँ की पूजा होने लगी। और ये परंपरा बन गई कि माँ हम लोग का पापों को नाश करने वाली माँ है। ये ऐसे लोगों को भी सहायता करती है जो समाज में घमंड नहीं करते हैं, अर्थात घमंडी लोगों को तो ये काफ़ी दुश्मन समझती है माँ। और ये माँ हम लोग की पाप नाशिकी है, अर्थात पापों को नाश करने के लिए ये माँ जन्म ली। और इस प्रकार से दुर्गा माँ हमारे लिए, हमारे समाज में, हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुआ, लेकिन अब प्राय सभी हम लोग का भारतवर्ष में माँ दुर्गा की पूजा सही से होती है। तो आप लोग को ये बात आज मालूम चल गई होगी कि माँ दुर्गा की पूजा में मूर्ति को बनाने के लिए वेश्यालय का मिट्टी
ही क्यों आवश्यक है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि पहला बात बताए हैं कि वेश्यालय के आंगन के पहले द्वार पर ही लोग अपनी पवित्रता छोड़ जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि वेश्यालय की आंगन की मिट्टी पवित्र होती है। ठीक, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।